हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में जिस तरह की हलचल हुई है, उसे देखकर लग रहा है कि दोनों देश अब आर पार की जंग के मूड में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट और चाबहार पोर्ट के पास अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमला किया है, जिसके बाद अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान को इसका बहुत भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि वे समुद्री रास्तों पर ईरान का नियंत्रण बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द ही हॉर्मुज से ईरानी नौसेना का सफाया कर दिया जाएगा। इस तनाव की आग अब खाड़ी देशों तक भी पहुंच गई है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने दावा किया है कि ईरान ने उस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 3 ड्रोन दागे हैं। यूएई ने इसे लेकर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। इसी बीच पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूएई ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में अपना पैसा तुरंत लौटाने को कहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी अब उसे भारी पड़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त युद्ध का मुख्य केंद्र बन चुका है। ईरान यहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से मनमाना टैक्स वसूलना चाहता है, जबकि अमेरिका ने यहां जबरदस्त नाकेबंदी कर दी है। इस वजह से हॉर्मुज में करीब 1,500 जहाज फंसे हुए हैं और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास और केशम जैसे ठिकानों पर हमले भी किए हैं, क्योंकि वहां से अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन हमले किए जा रहे थे। जवाब में ईरानी कमांडरों ने धमकी दी है कि अमेरिका का 5वां बेड़ा अब उनके निशाने पर है और वे किसी भी वक्त इसे समंदर में डुबो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच भी हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। रूस ने 9 मई को अपनी ऐतिहासिक विक्ट्री डे परेड आयोजित की, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और नेटो को कड़ी चेतावनी दी। भले ही दोनों देशों के बीच 11 मई तक 3 दिनों का सीजफायर बताया जा रहा है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस इस समय का उपयोग एक बहुत बड़े हमले की तैयारी के लिए कर रहा है। पुतिन का मुख्य लक्ष्य अब पूरे डॉनबास क्षेत्र पर कब्जा करना है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ के अनुसार रूस ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क सेक्टर में करीब 1,06,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। ये इस पूरी जंग का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा माना जा रहा है। पोक्रोवस्क एक महत्वपूर्ण रेलवे और सड़क जंक्शन है। अगर रूस इस पर कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन की डिफेंस लाइन टूट जाएगी। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी संकेत दिए हैं कि वे अपनी नई फ्लेमिंगो मिसाइलों से मॉस्को पर पलटवार करने के लिए तैयार हैं। ईरान और रूस के इन तेवरों के बीच अमेरिका ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। अमेरिका ने इजरायल को 6,500 टन हथियार पहुंचाए हैं और अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स F-35 और F-15 देने की योजना बना रही है। ईरान के पास भी अभी 60% मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित है, जिसका मतलब है कि वो एक लंबी जंग लड़ने की क्षमता रखता है। फिलहाल दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अगले 48 से 72 घंटे ये तय करेंगे कि ये तनाव शांति की ओर बढ़ेगा या एक विनाशकारी विश्व युद्ध में बदल जाएगा। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।